2025 की सबसे बड़ी खबर, आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, क्या बातें हुई, बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से क्या दरखास्त की, मुनीर फारूक ने अंदर की खबर दे दी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है। ये बड़ी जबरदस्त मुलाकात है। बैरिस्टर गौहर ने इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है। मुनीर फारूक ने बताया कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुलाकात के बारे में इमरान खान को बताया। खान साहब ने कहा कि बड़ा मस्बत है और हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। मुलाकात होना बहुत अच्छी बात है। हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि हमसे बात करें। सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने बताया कि कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर को स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए बुलवाया गया। ये उस दिन ही हुआ जिस दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर किया गया और अब कल ये सुनाया जा रहा है। इस पर बड़ी लंबी डेवलपमेंट हुई है। बैकडोर राब्ते भी है। बनी गाला मुंतकिल करके खान को कत्ल करने की मंसूबाबंदी। हाँ, 9 मई हमने किया। 20 माह बाद पीटीआई मान गई। सीनियर तजियाकार मुनीर फारूक के चौंका देने वाले इंकशाफ। मुनीर फारूक ने कहा कि पीटीआई ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया है। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ कर लिया कि 9 मई वाक़े में हमारे लोग शामिल थे। मैं उनसे लाताल्लुकी नहीं करता। अगर उन्होंने नादानी और जज्बात में कोई लाइन क्रॉस कर दी तो उसकी सजा इतनी ही देनी चाहिए जितना जुर्म है। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि इमरान खान सानहा 9 मई को झूठ करार देते हैं, लेकिन गंडापुर के बयान ने खलबली मचा दी है। मुनीर फारूक ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपना बेड़ा गर्क खुद कर रही है। गंडापुर ने जो एतराफ किया वो इमरान खान को खुद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शायद इससे उनका बोझ कुछ कम हो जाता। इमरान खान का नया मंसूबा, फरवरी के लिए बड़ी तैयारियां। यौम सियाह मुआफी कौन मांगेगा? शेर अफजल को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इमरान खान गुस्से में आ गए। इमरान रियाज ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, खलबली मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा कि 31 जनवरी डेडलाइन है तो फिर है। मुज़ाकरात में कोई कमजोरी और लचक पैदा करने की जरूरत नहीं है। इमरान रियाज ने बताया कि मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को मजीद वक्त देगी और एहतजाज का सही वक्त 15 फरवरी के बाद शुरू होगा और मार्च के आखिर तक जारी रहेगा। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक शुरू करने वाली है और ये तहरीक इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी। इसके लिए इमरान खान ने कुछ और इकदाम भी शुरू किए हैं। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा कि उनको पार्टी से निकाल दें, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को याद दिलाया कि पहले भी आपने कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और फिर जब उस वक्त उमर अयूब ने एक्शन लिया तो सारा मलबा उमर अयूब पर पड़ गया। डील फाइनल, इमरान खान को रिहा करने का फैसला। शहजाद इकबाल, फैसल वावदा और मंसूर अली खान ने बड़ी खबरें दे दी। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मंसूर अली खान ने कहा कि पीटीआई 1 महीने का प्रेशर चेक करना चाहती है कि वाशिंगटन से कैसी हवाएं चलती हैं। अगर अमेरिका से ठंडी हवाएं चली तो तहरीक इंसाफ का रवैया मजीद सख्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ तो लचक दिखाना पड़ेगी। खान साहब को सब जानते हैं, वो यू टर्न के माहिर हैं। तजियाकार शहजाद इकबाल ने अपना तजिया पेश करते हुए कहा कि न सिर्फ पीटीआई बल्कि हुकूमत की नजरें भी 20 जनवरी पर लगी हुई हैं। सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं कि वहां से क्या बयानात आते हैं। दोनों फरीकैन इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावदा ने कहा कि मामलात 2 दिन में हल नहीं होंगे, ताहम चीजें बदलना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बावजूद रिहा न करना पार्लियामान की बेइज्जती है। लोग इस पर बोलना शुरू हो चुके हैं। अगर किसी ने प्रोडक्शन ऑर्डर रुकवाना होते तो उसे जारी ही ना होने दिया जाता। सिग्नल आ गया, वो एक शख्स, जख्मी का वक्त, रुखसती का वक्त, अहम दफातर का राब्ता, जेल से आज़ादी यकीनी, कौन कहां जाने वाला है। हबीब अकरम ने अंदर की खबरें निकालनी। सीनियर तजियाकार हबीब अकरम ने कहा कि पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन पीटीआई के मुतालबात हुकूमत के लिए परेशान कुन हो सकते हैं। लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, सब यही बात कर रहे हैं, किसी की इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इन मुज़ाकरात से परेशानी है वो बहुत परेशान लग रहे हैं, इसलिए तल्ख बयान आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज भी कर लिया गया है। हबीब अकरम ने कहा कि एजाज चौधरी का मामला चेयरमैन सेनेट ने बड़ी संजीदगी से लिया है, क्योंकि उन्होंने ही पीटीआई रहनुमा की रिहाई का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था। मामले की नौइयत की शिद्दत को समझते हुए 2 अहम दफातर में राब्ता हुआ है और पीटीआई को यकीन दहानी करा दी गई है कि एजाज चौधरी जल्द ही बाहर आ जाए। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती अफ्रीका की मॉरिटानिया से स्पेन जा रही थी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक
डूबने वाली कश्ती में सवार 50 अफराद हलाक हुए। कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। मैड्रिड कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया। अहल खाना के मुताबिक गुजरात के 12 अफराद 4 माह कबल रवाना हुए थे। मराकश के साहिल पर कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का कश्ती के हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की बुलंद दराजात की दुआ और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इंसान स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर पीटीआई ने तहरीरी तौर पर 2 मुतालबात पेश कर दिए। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम, बानी और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। वफाकी हुकूमत से 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने का भी मुतालबा। मुतालबात में इंतबाह किया कि जुडिशल कमीशन तश्कील न दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड 3 सिफ़ात पर मुश्तमिल अपोजिशन लीडर उमर अयूब के लेटर पर हेड तहरीर किए। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। तर्जुमान हुकूमती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी किया। एलामे में कहा अपोजिशन ने हुकूमत के सामने अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमती कमेटी 7 रोज़ में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन ने बानी पीटीआई से आज़ाद माहौल में मुलाकात का मुतालबा किया। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन के मुतालबे की तायद की। राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई के मुतालबात पर कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। पीटीआई मैंडेट वापसी के मुतालबे से पीछे हट गई। हमने सियासी कैदियों की तफसील मांगी, वो भी नहीं दी गई। इन तमाम वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी बनती ही नहीं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात सिर्फ झूठ का पलंदा है। ये अपने लोगों का नाम ही नहीं बता रहे। इरफान सिद्दीकी ने कहा अपोजिशन ने मुतालबात की बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। मुतालबात पर हुकूमत भी तहरीरी जवाब देगी। मामलात आगे बढ़ाने हैं तो 31 जनवरी फाइनल नहीं हो सकती। हुकूमती कमेटी के अरकान अपनी अपनी पार्टियों से मुशावरत करेंगे। तमाम पार्टियां मिलकर मुतालबात पर राय देंगी। हम इनकार या इकरार नहीं करते। कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। इनको मुतालबात तैयार करने में भी 42 दिन लगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों में मुलाकात बेहतर अंदाज में हुई। मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। आज का इजलास मुज़ाकरात में पेशरफ्त का बाइस बना। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से कुछ गलतफहमियाँ हुई। तासुर दिया कि मैं अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को एतराज़ है तो कोई और चेयरमैनशिप कर सकता है। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर से आर्मी चीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए की मुलाकात की तरदीद। ज़राए का कहना है मुलाकात सिर्फ सूबे के सिक्योरिटी मामलात पर हुई। बातचीत को सयाको इस्तबाक से हट कर पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से सियासी बात करने की कोशिश की गई। इन्हें जवाब दे दिया गया कि सियासी बात सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड मेगा स्कैंडल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 190 मिलियन पाउंड टैक्स पेयर का पैसा था, पाकिस्तान की आवाम की अमानत थी। पीटीआई एक पॉइंट पर जवाब दे दें, बताएं नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा हुकूमत को क्यों दिया? ये पैसा हुकूमत के पास आया। बानी पीटीआई बुश्रा बीबी और फरागोगी ने हेर फेर की। अब बानी लोगों से कह रहे हैं मुझे बाहर निकालो। जमान पार्क में करोड़ों का नया घर बना। उमर अयूब कहते हैं 190 मिलियन पाउंड किसी जाती अकाउंट में नहीं आए। बाहर अरबों की प्रॉपर्टीज बनाने वाले आज बानी पीटीआई पर सवाल कर रहे हैं। अरबों रुपए मुल्क से बाहर कैसे गए, पहले उसका हिसाब दें। इस पूरे मामले का बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। हुकूमती नुमाइंदे ने गलत बयानी से काम लिया है। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। हमेशा बच्चों को कहा कि अपने वालिदैन की बात सुनो। मैंने भी जेल काटी। मैं अगर बदला लेना शुरू कर दूं तो फिर भलाई का काम कौन करेगा?
میں نہیں کہہ سکتی کہ جلا دو، مار دو، توڑ دو۔ جنہوں نے بچوں کو جیل کا راستہ دکھایا اب وہ پوچھتے بھی نہیں۔ کہنا آسان ہے کہ یہ کر دو، وہ کر دو، مجھے بچوں کو ترقی کا راستہ دکھانا ہے۔ جلاؤ گھراؤ انتشار کی وجہ سے ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے، بچوں کا مستقبل تاریک نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب۔ پارا چنار میں سامان لے جانے والے قافلے پر ایک بار پھر حملہ کر دیا گیا۔ ملزمان کی جانب سے قافلے پر راکٹ لانچر سے حملہ۔ پولیس کو کہنا ہے ملزمان نے قافلے میں موجود سامان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے حملے کا بھرپور جواب دیا گیا۔ کورم میں قافلے کی ہیلی کاپٹر سے نگرانی شروع کر دی گئی۔ امدادی سامان لے جانے والے قافلے میں 35 گاڑیاں شامل۔ ملزمان نے حملے کے دوران 2 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے وکیل وزارت دفاع سے استفسار کیا کہ فوج کو ملزمان کی حوالگی کی وجوہات کا حکم نامہ ہے تو سامنے لائیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق 9 مئی کے واقعات پر نہیں ہو سکتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا نیچرل جسٹس میں کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سے ملٹری ٹرائل والے کیسز کا ریکارڈ مانگا تھا، دیکھنا چاہتے ہیں ٹرائل میں شہادتوں پر کیسے فیصلہ ہو۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے امور پر اجلاس۔ ایس ایم ایز کی ترقی اور سہولت کے لیے حکومتی اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی چھوٹے پیمانے کے کاروبار کے لیے یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دنیا بھر میں ایس ایم ایز معیشت کی ترقی میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ حکومت نوجوان اور خواتین انٹرپرینیورز کو اس قدر بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کروانے پر 139 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مذکورہ ارکان کسی بھی قسم کی پارلیمانی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکرز کو معطل اراکین سے متعلق آگاہ کیا۔ گوشوارے جمع نہ کروانے پر 16 ارکان قومی اسمبلی، 15 سندھ اسمبلی، 68 پنجاب اسمبلی، 5 بلوچستان اور 33 کے پی اسمبلی کے اراکین شامل۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق قطری وزیر اعظم نے بھی جنگ بندی معاہدے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع ہوگا۔ منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا۔ جنگ بندی شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی مغوی رہا کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا معاہدہ ہو گیا، اب امداد میں رکاوٹوں کو ختم کیا جائے۔ سعودی عرب نے قطر، مصر اور امریکی ثالثی کو سراہا۔ سعودی عرب نے کہا غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے۔ ترک صدر نے کہا کہ ترکیہ غزہ کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا لاکھوں بے گناہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ لاس اینجلس میں آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 26 تک پہنچ گئی۔ 10 روز بعد بھی صرف 15% آگ پر قابو پایا جا سکا۔ آگ دیگر شہروں تک پھیلنے کا خدشہ۔ 60 لاکھ امریکی خطرے کی زد میں آ گئے۔ تند و تیز ہواؤں کے باعث آگ نے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ پر قابو پانے میں کئی ہفتوں لگ سکتے ہیں۔ 12,000 عمارتیں راکھ میں تبدیل، 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔ میگھن مارکل کی نیٹ فلکس سیریز کی ریلیز بھی مؤخر۔ اور بالی ووڈ اداکار سیف علی خان نے گھر میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیف علی خان کے گھر میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہو گئے۔ کرینہ کپور کے شوہر پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران ڈاکوؤں نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ ہاتھ ہپائی کے دوران سیف علی کی گردن، ہاتھ اور کمر پر زخم آئے۔ حملے سے سیف علی خان زخمی اور گھر والے محفوظ رہے۔ سیف علی خان کو لیلاوتی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ صبح کے وقت ممبئی کے علاقہ بیندرا میں پیش آیا۔